सभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि भारत में धर्मांतरण बड़ी समस्या रही है और बिल के आने से लोग प्रलोभन डर दिखाकर किसी को धर्मांतरण नहीं कर सकेंगे। बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लाया जा रहा है, इससे धर्मांतरण पर रोक लगेगी। 2024 अवैध धर्मांतरण के खिलाफ राजस्थान सरकार एक बिल लेकर आ रही है। ये बिल बहुत से राज्यों में है, लेकिन राजस्थान में इस बिल का जो प्रावधान है वो अत्यंत व्यापक है और व्यापक दृष्टिकोण वाला है। धर्मांतरण भारत में बहुत लंबे साल से एक बहुत बड़ी समस्या रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने ये काम तय किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और पार्टी की तरफ से उनके इस कदम का स्वागत करता हूं। राजस्थान की कैबिनेट ने कल धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून को पास किया है और ये जल्द ही राजस्थान की विधानसभा में आएगा। उसके बाद ये कानून का रूप लेगा। राजस्थान में जिस तरीके के मामले सामने आ रहे थे, खासतौर पर ट्राइबल एरिया में जिस तरीके से हमारे जनजाति बहुल क्षेत्र में कुछ लोग धर्म परिवर्तन का एक अभियान चला रहे थे पिछले कुछ वर्षों से, उसके खिलाफ एक सख्त कानून राजस्थान की सरकार ने बनाने की तैयारी की है और उसमें ऐसे कठोर प्रावधान किए हैं जो इस कानून के तहत ऐसे कृत्यों को रोकने का काम करेगा। और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां धर्मांतरण कानून पर बोले हैं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। असफलताओं को छुपाने के लिए सरकार ला रही है धर्मांतरण बिल। सरकार को जनता में कुछ काम करने का संदेश देना था। अस्पतालों में दवाई नहीं है, कॉलेज में टीचर नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर घेरते हुए नजर आए प्रताप सिंह खाचरियावास। सुनिए। राजस्थान में पहले से धर्मांतरण बिल है और धर्मांतरण पर राजस्थान में रोक है। धर्मांतरण विरोधी बिल जब पहले से है तो राजस्थान की सरकार ये बिल क्यों लेकर आई है? सिर्फ इसलिए लेकर आई है कि एक वर्ष में राजस्थान की बीजेपी की सरकार फेल हो गई। बीजेपी की सरकार अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए धर्मांतरण विरोधी बिल लेकर आई है। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पूरे राजस्थान की जनता को पता है ना तो स्कूल में बच्चों को दूध मिल रहा है, ना ड्रेस मिल रही है, ना पेंशन मिल रही है, चिरंजीवी योजना बंद हो गई है, अस्पताल में दवाई नहीं है। हर जगह सरकार फेल है। नया कोई काम किया नहीं सरकार ने। जबरदस्त करप्शन है, कानून व्यवस्था चौपट है। इसके बावजूद बीजेपी ये धर्मांतरण विरोधी बिल इसलिए लेकर आई है कि जिससे बीजेपी अपनी असफलताओं से और मुद्दों से ध्यान हटा सके, इसलिए बीजेपी ये बिल लेकर आई है। लेकिन ये जो षड्यंत्र बीजेपी कर रही है असफलताओं से ध्यान हटाने का, इसमें बीजेपी सफल नहीं होगी। कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आगाज हो चुका है जो 3 दिन तक चलने वाला है। कुंभलगढ़ फेस्टिवल में राजस्थान के इतिहास, संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। रंगीन परंपराओं का एक अद्भुत संगम भी यहां पर देखने को मिलेगा। राजसमंद के अजय दुर्ग और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पर रविवार को कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आगाज हुआ। वहीं यज्ञ वेदी चौक में फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया, जहां पर टूरिज्म डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर शिखा सक्सेना ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान ढोल बजवाकर कार्यक्रम का आगाज हुआ। वहीं हल्लापोल से लेकर कुंभलगढ़ फोर्ट तक शोभा यात्रा निकाली गई। दूसरी तरफ लोक कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। ढोल नगाड़ों की थाप पर कलाकार झूमते नजर आए। का आगाज किया जा चुका है और ये 3 दिवसीय फेस्टिवल रहेगा जो जिला प्रशासन, राजसमंद और पर्यटन विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। तो हमने आगाज किया है वो एक नए तरीके से किया है। आज हम हमारे द्वारा प्रताप चौराहे से लेकर के दुर्ग तक एक शोभा यात्रा का आयोजन किया है। उसके अलावा सभी जो कलाकार हैं वो सभी एक जिप्सी में ऐसा माहौल बनाया गया जैसे कि एक बहुत शानदार इतिहास दोहराया जा रहा हो। हमारे लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां आयोजित की हैं और इसमें कई तरह के कलाकार हैं, लोक कलाकार जो आप देख सकते हैं, कालबेलिया, सहरिया, बाकिया, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। दुर्ग परिसर में दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पर पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहरिया डांस, गैर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, घूमर, बहरूपिया, मांगणियार, भवई नृत्यों की प्रस्तुतियां दी गई। पर्यटन विभाग की उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि फेस्टिवल में पहली बार नवाचार करते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। It's very exciting, very beautiful place and ये डांस भी बहुत अच्छा है। जैसे पहला दिन ही है आज फेस्टिवल का और we enjoy a lot.
is a very good, folk dance and. वहीं इस 3 दिवसीय कुंभलगढ़ फेस्टिवल में रोज पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक और पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया जाएगा। तो वहीं शाम को कई राज्यों से आए कलाकार रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे। राजसमंद से अलकेश सनाडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए अब एक नजर टॉप 10 खबर